दोस्तों एक कमरा है, कमरे में करीब 14-15 साल की एक लड़की है और 4-5 पुरुष हैं जो उससे नोच रहे हैं। कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई उसके कपड़े फाड़ रहा है, कोई उसके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश कर रहा है। आखिर कहाँ का ये दृश्य है, क्या ये कहानी है, ये आज मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। जुर्म कभी छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों कहानी है महाराष्ट्र के नासिक की, जहां पे एक औरत है जिसकी एक करीब 2 साल की बेटी है और उसके पति की डेथ हो जाती है। पत्नी परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब घर का गुजारा कैसे करूंगी, मैं भी कहीं ना कहीं नौकरी कर लेती। और वहीं पास ही में कहीं एक वो नौकरी ज्वाइन करती है प्राइवेट, जहां पे वो काम करने लग जाती है, बेटी का भरण पोषण करती है। उस ऑफिस में एक, जैसे कि मेल तो हर जगह होते हैं, एक पुरुष था जो इस महिला के तरफ आकर्षित हो जाता है और वो महिला से शादी करना चाहता है। लेकिन महिला को उनसे कोई प्रेम नहीं था, कोई प्यार नहीं था, कोई ऐसा नहीं था उनके मन में बात। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद एक दिन उस पुरुष ने जो सीधे प्रपोजल रखा कि वो उससे शादी करना चाहता है। अब महिला सख्ते में आ जाती है, तो महिला उसको जवाब देती है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, मेरी 2 साल की बच्ची है, मेरे पति की किन्हीं कारणवश डेथ हो गई है, लेकिन अब मैं शादी नहीं करूंगी, आजीवन ऐसे ही रहूं। लेकिन वो उसको बड़ा फोर्स करता है, वो नहीं मानती है बात, अपने घर पे बताती है। घर वाले कहते हैं कि इतना जीवन पड़ा है अभी, तो तुम शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा आदमी है। तो ये उससे शादी कर लेती है। शादी का कुछ टाइम ही बीतता है कि वो पुरुष अपनी औकात पे आ जाता है, महिला के साथ मारपीट करना। और एक दिन ये महिला अपने घर में कुछ काम कर रही होती है, वो ऑफिस से आता है, दारू पिए होता है और इस दौरान उसने नौकरी भी छुड़वा दी थी। वो कहता था तुम घर पे रह के काम करोगी, मैं तुम्हारा जीवन यापन मैं करवाऊंगा, मैंने शादी की, मेरी जिम्मेदारी। महिला घर पे काम कर रही थी, वो आता है अपने एक दोस्त के साथ, वो दोनों ने दारू पी रखी है और दोनों महिला को गिरा लेते हैं और महिला के साथ जबरदस्ती करते हैं, यानी कि जबरदस्ती रेप करते हैं। महिला समझ नहीं पाती है कि ये क्या हुआ उसके साथ, लेकिन उसको ये बाद में पता चलता है कि ये पुरुष जो उसका पति था, वो दूसरे बंदे को जिसको लेकर आया था उससे उसने पैसे लिए थे इस काम के लिए, यानी कि अपनी पत्नी का रेप करवाने के उसने फीस चार्ज की थी। अब ये जब आवाज उठाती है तो ये मारता पीटता है, बोलता है कि अगर तुमने कहीं किसी को बोला तो मैं जो तुम्हारी बच्ची है 3 साल की 2 साल की, इसकी मैं जान ले लूंगा। अब माँ अपने बच्चे के लिए जानते हैं चुप हो जाते हैं, चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहता है, कभी 2 कभी 4 ऐसे ऐसे लोग आते रहते और टाइम बीतता गया। महिला इस घिनौने काम को सहती गई और जीती गई, क्योंकि उसे अपनी बेटी को बड़ा करना था। अब इसकी बेटी करीब 13-14 साल की हो गई थी। एक दिन ऐसा होता है कि ये अपनी बेटी के लिए भी एक ग्राहक को ले आता है। पहले तो खुद छेड़छाड़ करता है, तो अपनी माँ से बताती है कि पापा मेरे साथ ऐसा करते हैं। अब जो पत्नी है वो चुप करा देती बेटी को कि ऐसा नहीं बोलते, वो डरती थी कि कहीं इसकी जान न ले लें। ये आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और उसको छेड़ता है। और एक दिन एक किसी लड़के को लाता है और जबरदस्ती अपनी बेटी के साथ सेक्स करवाता है। अब माँ को बहुत गुस्सा आता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। चलो उस दिन कैसे ना कैसे कह के मामला टल जाता है, लेकिन अगले दिन ये 3-4 लड़कों को लेकर आता है, क्योंकि ये अपनी कुंवारी बेटी के लिए अच्छे दाम इसको मिल रहे थे। जब ये होने लगता है तो इसकी वाइफ देखती है, यानी कि इसकी पत्नी जो महिला अब अधेड़ हो चुकी थी, वो देखती है और पास में पड़े हुए एक डंडे को उठाती है, जो लाठी टाइप का मोटा डंडा था, और चाकू उठाती है, सबको मारती है और खून कर देती है सबका। कुछ लोग भाग जाते हैं, अपने पति को तो जान से मार देती है, एक तो लोगों को और भी मार देती है। उसके बाद ये पुलिस थाने जाती है और पूरा गुनाह कबूल करती है और पुलिस में ये पूरी बात बताती कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता था और अब मेरी बेटी के साथ भी ऐसा होने लगा था, इसलिए मैंने अपने पति को जान से मारा। और जो लोग ऐसा करने के लिए आए हुए थे, जो बेटी को नोच रहे थे, उनको मैंने उनकी औकात याद दिला दी और उनको भी मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कुछ बच के भाग भी गए। पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है, महिला सुधार गृह में भेजती है। उसके बाद की आगे की कार्रवाई जो भी कानूनी तौर पे बनेगी वो इनके साथ की जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी मैंने आपको बताई नासिक की, कि कोई
किसी से शादी करता है, उसके बाद उसके जिस्म का सौदा करने लग जाते हैं, ऐसे पुरुष भी होते हैं। तो सतर्क रहिए और बहुत ज़्यादा विश्वास किसी पे मत करिए, क्योंकि अपने भी कई बार बहुत बड़ा धोखा देते हैं। तो दोस्तों, आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी कहानी है जो अभी तक न्यूज़ या यूट्यूब में नहीं आई है, तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं उस कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।